भील प्रदेश की आखिर जरूरत ही क्या है? आखिर क्यों चाहिए भील प्रदेश? ये सवाल अगर किसी के भी मन में है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। फिर चाहे आप एक अवेयर सिटीजन की तरह ये वीडियो देख रहे हो या फिर आपके आने वाले इम्तिहानों में जीके की दृष्टि से भी ये ज्ञान बहुत जरूरी है, तो आप सब लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा डिकोड करेंगे इस बात को कि भील प्रदेश की आखिर जरूरत क्या है, ये मांग आखिर हो क्यों रही है। इन सब चीजों को इस वीडियो में आप गौर से समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। राजकुमार रोथ इसी मुद्दे पर सांसद बन गए। इसी मुद्दे को उठाकर राजकुमार रोथ ने सालों से जीत रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय से जीत हासिल कर ली, उनको हरा दिया। आखिर इस मुद्दे में ऐसी बात क्या है? क्यों कहा जाता है कि 39 जिलों को तोड़कर 49 जिलों को तोड़कर भील प्रदेश बनाया जाएगा? आखिर उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि भील एक किस्म की जाति है। भील जो लोग होते हैं वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का साथ दिया था, मुगलों को हराया था। एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही जबरदस्त इतिहास है भीलों का, और उस संस्कृति उस इतिहास को संजोने के लिए भील प्रदेश की मांग की जा रही है। और राजकुमार रोथ इस मांग को लेकर लगातार भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बाप पार्टी के बैनर तले लगातार राजनीति में भी ये मांग उठा रहे हैं और ऊपर तक उठा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भील प्रदेश है क्या। एक डिबेट इस मामले में लगातार चल रही है कि तेलंगाना की मांग 40 साल से भी ज्यादा से चली आ रही थी, तब तेलंगाना को तेलंगाना मिला, एक अलग स्टेट मिला। तो ये मांग भील प्रदेश की तो अभी अभी आई है, इनको कैसे मिल जाएगा? ऐसा जो लोग कहते थे उन लोगों को समझाने के लिए ये बताना जरूरी है कि भील प्रदेश की मांग जो है वो अभी की नहीं है। ये मांग लगभग 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी ये मांग चली आ रही है। आजादी से भी बहुत साल पहले से ये मांग चली आ रही है। मांग ये है कि भारत के अलग अलग राज्यों से 39 जिले तोड़कर भील प्रदेश को बनाया जाए। सबसे ज्यादा भील जो है वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। एक मैप के लिहाज से अगर आपको बताया जाए तो राजस्थान के कुछ जिले टूटेंगे, मध्य प्रदेश के कुछ जिले टूटेंगे, गुजरात के कुछ जिले टूटेंगे, महाराष्ट्र के कुछ जिले टूटेंगे, और फिर जो है ये पूरा भील प्रदेश बनेगा। और यहां पर इस तरीके से भील प्रदेश बनेगा। बहुत दफे अखबारों में भी लगातार इस बारे में बात आई है कि भील प्रदेश क्या है, भील प्रदेश क्यों मांग हो रही है। आगे भी हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। तो ये भील प्रदेश की मांग है जो लगातार बढ़ती जा रही है, उठती जा रही है। अगर और भी ज्यादा गहराई से समझा जाए तो 2011 में, क्योंकि आखिरी सेंसस जो हुआ था, जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। 21 वाली जनगणना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उसके आंकड़े जो है वो अभी तक पुख्ता है नहीं। तो 2011 की जनगणना को अगर माना जाए तो उसके हिसाब से कुल मिलाकर 1,70,00,000 से भी ज्यादा भील जो है वो भारत में है। 1,70,00,000 से भी ज्यादा भील है भारत में। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वहीं अगर भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि को आधार बनाकर भील प्रदेश की मांग की जा रही है। कहना है भील प्रदेश की मांग करने वाले तमाम सारे नेताओं का, लोगों का, कि एक बड़ी संस्कृति को लेकर ये लोग चलते हैं, भौगोलिक दृष्टि से भी ये एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए एक अलग राज्य बनाया जाए।
अगर आंकड़ों की माने तो 1913 से ये मांग लगातार चली आ रही है और सबसे पहले ये मांग उठाई थी गोविंद गिरी जी ने, सबसे पहली बार ये मांग उठाई थी। इनका नाम कई बार आता है। इन सब के अलावा एक और भी बड़ी वजह है जिसके कारण ये भील प्रदेश की मांग लगातार हो रही है, और वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से पीछे रह गए हैं भील समुदाय के लोग, और इसलिए एक अलग राज्य होगा तो उसी तरह से विकास भी हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं एक और आधार है। लेकिन इसको लेकर एक बात जो इसके विरोध में कही जाती है उसे भी समझना जरूरी है। विरोध में ये बात कही जाती है कि अगर समाज के आधार पे, अगर कास्ट के आधार पर एक अलग स्टेट दे दिया जाएगा तो क्या आगे भी फिर ऐसी मांगे नहीं आती रहेंगी? अगर भारत का 29वां राज्य कास्ट के आधार पे बन जाता है तो क्या यह गलत नहीं होगा? ये डिबेट भी लगातार आती है। लेकिन अगर इस मांग पर गौर किया जाए और इस मांग के इर्द गिर्द जो बातें हुई है उसको एनालाइज किया जाए तो दूसरा पक्ष जो इसकी मांग लगातार कर रहा है उनकी भी मांग गलत महसूस नहीं होती है। क्या मानना है आपका? कमेंट बॉक्स में लगातार लिखिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं राजस्थान में ये जो मांग हो रही है इसको आपको समझा रहे हैं, और आपका क्या इस पर कहना है लगातार लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी भी राय हमें पता चल पाए। देख रहे हैं आप लोग संवाद, ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।